जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर क्यूएसओ पे है, आर्टिकल 18 से लेकर 29 तक। तो इसमें आज हम कवर करेंगे। तो ये हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहले से ही कर लिया है। तो आज हम चैप्टर 3 पे जाएंगे। अगर ये आपको पीडीएफ में चाहिए तो इसकी 1000 फ़ीस है ओवरऑल आपके लॉ गेट सिलेबस की। तो उसका मैंने लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे लिंक मैंने दिया है। अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, तो उसको आप ज्वाइन करके मुझसे रब्ता करके ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। कंप्लीट आपकी लॉ गेट और आपकी मॉक टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। 2-3 ग्रुप है हमारे, तो उसमें आपके मॉक टेस्ट भी कंडक्ट की जाएगी और आपको मुकम्मल लॉ गेट के सिलेबस दिए जाएंगे 1000 रुपये में। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप यहाँ चैनल पे आप बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अब हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। 18 सेक्शन आर्टिकल 18 से लेकर सेक्शन 29 तक और आर्टिकल 29 तक, उससे आज हम कवर करेंगे। तो सेक्शन आर्टिकल जो हमारा 18 है उसमें कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो एविडेंस एमसीक्यूज बन सकता है वो ये है कि एविडेंस मे बी का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद नो अदर्स का वर्ड याद रखना है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में दिस आर्टिकल शल नॉट एनेबल, तो शल नॉट एनेबल का वर्ड याद रखना है। उसके बाद रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, तो रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर का वर्ड याद रखना है। उसके बाद इलस्ट्रेशन जो ए है उसमें काजिंग हिज डेथ, तो काजिंग हिज डेथ आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद इसका जो इलस्ट्रेशन बी है उसमें दिस आर्टिकल डज नॉट एनेबल का भी वर्ड आपको याद रखना है। रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल हमारे पास 19 आता है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फार्मिंग पार्ट ऑफ सम ट्रांजेक्शन्स। तो इसके जो एमसीक्यूज हैं वो सबसे पहले है सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट का वर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद एंड प्लेस आर एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इसकी जो इलस्ट्रेशन ए है उसमें आपको जो एमसीक्यू बन सकता है वो है और दी बाय सिलेंडर्स का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन इज ए रिलेवेंट फैक्ट, तो जो ट्रांजेक्शन इज ए रिलेवेंट फैक्ट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इसमें जो एमसीक्यूज बन सकता है पाकिस्तान बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड, तो इन बाय टेकिंग आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद अक्यूरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद ए मे नॉट को आपको वर्ड याद रखना है। हैज़ बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सी है, उसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो है इस कंटेंट और रिलेवेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। दो दे डू नॉट का आपको वर्ड याद रखना है। द लीबल इट्सेल्फ का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डी है, उसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो है सबसे सिविल इंटरमीडिएट आपको वर्ड याद रखना है। वो वर्ड डिलीवर टू सिविल इंटरमीडिएट्स का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद ईच डिलीवरी इज रिलेवेंट, तो ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 20, उसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो है सबसे पहले एमसीक्यूज इमीडिएट और अदरवाइज आपको वर्ड याद रखना है 20 आर्टिकल में। और दूसरा रिलेवेंट फैक्ट्स आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी का आपको वर्ड याद रखना है। उसमें जो लास्ट है इसका उसमें आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ए में जो एमसीक्यूज बन सकता है वो है आर रिलेवेंट लास्ट में जो इसका है। उसके बाद 6 इसकी जो है उसमें भी आर रिलेवेंट फैक्ट्स, अभी ऊपर आर रिलेवेंट हैं और नीचे जो देखें तो 6 में जो है वो आर रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। तो उसके बाद सी आ जाता है, सी में आर रिलेवेंट फैक्ट्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 21 मोटिव, तो उसमें जो सबसे पहले है एनी फैक्ट और रिलेवेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इलस्ट्रेशन 2 में देयर इन आर रिलेवेंट देयर टू और देयर टू आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद प्रोसीडिंग इज रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। और रिलेवेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। उसके बाद सब्सिक्यूंट देयर टू आपको वर्ड याद। उसके बाद इलस्ट्रेशन 1 है, उसमें वर्ड कंडक्ट इन दिस क्लास डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स, जो इसमें इंक्लूड नहीं है वो स्टेटमेंट्स है। डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट्स। उसके बाद आर्टिकल ऑफ दिस आर्डर आपको याद रखना है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में इज रिलेवेंट एनी स्टेटमेंट मेड इन हिम। और उसके बाद है इज़ रिलेवेंट। उसके बाद इसमें आता है इलस्ट्रेशन ए में आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। इलस्ट्रेशन बी में आपको पर्टिकुलर पर्पस इज़ रिलेवेंट, जो पर्टिकुलर पर्पस है वो रिलेवेंट है, वो आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद सी है इसकी इलस्ट्रेशन सी, तो बी इज़ रिलेवेंट, तो इज़ रिलेवेंट आपका वर्ड याद रखना है। उसके बाद इलस्ट्रेशन डी में विल रिलेट का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद डिड नॉट अप्रूव आर रिलेवेंट, डिड नॉट अप्रूव भी आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद है इलस्ट्रेशन ई में आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद
एफ इलस्ट्रेशन में आपको आर 11 याद रखना है और जी में भी आर 11 फैक्ट्स आपको वर्ड याद रखना है। एच में आपको आर 11 आपको याद रखना है। आई में एब्सकॉन्डेड वर्ड याद रखना है, एब्सकॉन्डेड। उसके बाद विच वर और माइट हैव बीन यूज्ड इन कमिटिंग इट, ये आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद आर 11 आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद जे है शी मेड ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, शी मेड ए कंप्लेंट, कंप्लेंट का आखिर आपको याद रखना है रिलेटिंग टू द क्राइम, क्राइम का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद मेड आर 11, मेड आर 11, मेड इज रिलेवेंट नहीं, मेड आर 11 आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद दिस आर्टिकल दो इट मे बी रिलेवेंट, इट मे बी रिलेवेंट का आपको वर्ड याद रखना है। अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में, 49 पैराग्राफ 1 में, 49 पैराग्राफ 1 आपको याद रखना है। और कोरबरेटिव एविडेंस अंडर आर्टिकल 153, तो कोरबरेटिव एविडेंस अंडर आर्टिकल 3 आपको याद रखना है। उसके बाद के है और उसके बाद ही मेड ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू दी ऑफेंस, कंप्लेंट और रिलेटिंग टू ऑफेंस आपको वर्ड याद रखना है, आर 11। उसके बाद है इज़ नॉट रिलेवेंट, एनी कंप्लेंट इज़ नॉट रिलेवेंट ए कंडक्ट अंडर दिस आर्टिकल दो इट मे बी रिलेवेंट, इट मे बी रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। आर्टिकल 46 पैराग्राफ 1 एज कोरबरेटिव एविडेंस अंडर आर्टिकल 153, ऊपर पैराग्राफ 1 था और जो हमारा आर्टिकल 49 था, यहाँ पे आर्टिकल 46 है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो आर्टिकल है वो 22 फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन आर इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले जो एमसीक्यूज बन सकता है सजेस्टेड बाय ए फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। उसके बाद पर्सन हुज आइडेंटिफाई इज रिलेवेंट, आइडेंटिफाई आपको वर्ड याद रखना है और रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। इशू आर रिलेवेंट फैक्ट्स हैपन, तो हैपन का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद आर 11 इन सोफार, आर 11 इन सोफार आपको वर्ड याद। उसके बाद इलस्ट्रेशन ए में है मे बी रिलेवेंट फैक्ट्स, मे बी रिलेवेंट फैक्ट्स का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद बी इलस्ट्रेशन में ट्रू, और उसके बाद मे बी रिलेवेंट फैक्ट्स, और उसके बाद इंट्रोड्यूस टू दी फैक्ट्स इन इशू, फैक्ट्स इन इशू आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद लीबल आर इररिलेवेंट, लीबल और इररिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का आपको वर्ड याद रखना है बिटवीन ए एंड बी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सी आता है इज रिलेवेंट अंडर आर्टिकल 21, इज रिलेवेंट अंडर आर्टिकल 21 आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इफेक्टेड बाय फैक्ट्स इन इशू, इफेक्टेड बाय फैक्ट्स इन इशू। उसके बाद है इज रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। प्लेस इन विच ही वेंट इज रिलेवेंट, इज रिलेवेंट का आपको वर्ड याद रखना है। विच ही लेफ्ट और नॉट रिलेवेंट, विच ही लेफ्ट और नॉट रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद वाज सडन एंड अर्जेंट, अर्जेंट का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इलस्ट्रेशन डी है, उसमें आपको वर्ड याद रखना है दिस स्टेटमेंट इज रिलेवेंट फैक्ट्स, इज रिलेवेंट फैक्ट्स आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी ऑफ सी कंडक्ट विद विच इज़ रिलेवेंट, रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है एज ए फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू आपको वर्ड। उसके बाद इलस्ट्रेशन ई है, उसमें आपको वर्ड याद रखना है बीज स्टेटमेंट इज रिलेवेंट, इज रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। इज पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद एफ है नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 23, इसमें जो सबसे पहले एमसीक्यूज बन सकता है टू आर मोर पर्सन्स हैव कंस्पायर्ड टुगेदर, कंस्पायर्ड टुगेदर आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन, इसी में कोई भी एक पर्सन उसको रिटन में हो, जैसे रिटन में हो, डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन्स आपको इनमें ये वर्ड याद रखना है। उसके बाद इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, देयर कॉमन इंटेंशन आपको वर्ड याद रखना है। देयर की स्पेल आप देख लें THER, ये नहीं है THEIR है, तो देयर कॉमन इंटेंशन, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद इज ए रिलेवेंट फैक्ट आपको याद रखना है अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन, ईच ऑफ द पर्सन। उसके बाद वाज ए पार्टी टू इट आपको वर्ड याद रखना है। इलस्ट्रेशन में जो टू वेज वार अगेंस्ट पाकिस्तान आपको याद रखना है। पर्पज़ ऑफ कंस्पायरी आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद कंस्पायरी आर ईच रिलेवेंट, आपको वर्ड याद रखना है। कंस्पायरी आर आफ्टर ही लेफ्ट इट, ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद 24 आ जाता है, उसमें आर 11। उसके बाद इसके सब क्लास 2 है, उसमें इम्प्रोपेबल, और उसके बाद इलस्ट्रेशन ए है, उसमें इज़ रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इम्पॉसिबल दैट ही कमिटेड इज़ रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। बी में यानी डी है, उसमें आपको वाज कमिटेड बाय आइदर और इज़ रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद हमारे पास 24 है, तो 24 में
डैमेजेस आर क्लेम्ड अगर आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, डिटरमाइन आपको वर्ड याद रखना है। अमाउंट ऑफ डैमेजेस आपको वर्ड याद रखना है। विच ओट टू बी अवॉर्डेड, अवॉर्डेड का वर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद इज़ रिलेवेंट का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 26 में जो सबसे पहले जो एमसीक्यूज बन सकते थे, फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेवेंट आपको याद रखना है। उसके बाद सब क्लास ए है, उसमें मॉडिफाइड डिनाइड एग्जिस्टेंस, मॉडिफाइड डिनाइड एग्जिस्टेंस इनकंसिस्टेंट, तो ये आपको 4 वर्ड इसमें याद रखने हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बी है, उसमें असर्टेड और डिपोर्टेड फ्रॉम, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम आपको वर्ड याद। इलस्ट्रेशन में जो सब एमसीक्यूज बन सकता है वो आम आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद आर रिलेवेंट फैक्ट्स याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 27 आर्टिकल में आपको सबसे पहले जो एमसीक्यूज बनता है वो आपको याद रखना है। एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनी पर्टिकुलर आपको याद रखना है। एक चीज़ इसमें आप गुड फेथ और इंटेंशन भी आप इसमें वर्ड याद रखना है। एनी स्टेट ऑफ माइंड एज इंटेंशन और गुड फेथ आपको वर्ड याद रखने। नेग्लिजेंस भी और एनी पर्टिकुलर पर्सनस, ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद आर रिलेवेंट बॉडली फीलिंग, आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद बॉडीली फीलिंग इन इशू आर रिलेवेंट, इन इशू आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ऑफ रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली का आपको वर्ड याद रखना है, बट द रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, ये आपको वर्ड याद रखना है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में शैल आल्सो भी है, रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद ए है इलस्ट्रेशन ए, पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इज रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। विच ही वाज इन पोजीशन टू बी स्टोलन, विच ही वाज पोजीशन टू बी स्टोलन आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद बी इलस्ट्रेशन में है कॉइन इज रिलेवेंट, काउंटरफीट कॉइन इज रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उस काउंटरफीट कॉइन नोइंग इट टू बी काउंटरफीट इज रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद डी इलस्ट्रेशन है इज रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। और फैक्शियस पर्सनस, और उसके बाद ई है, उसमें आपको वर्ड याद रखना है। बी इज़ रिलेवेंट का वर्ड याद रखना है। उसके बाद बाय द पर्टिकुलर पब्लिकेशन इन क्वेश्चन आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इसमें ही हरीड इट आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। और हु वाज इंसॉल्वेंट का आपको वर्ड याद रखना है। सी टू बी सॉल्वेंट का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इज रिलेवेंट का वर्ड याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन इन गुड फेथ, तो ये आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद जी आ जाता है बाय दी ऑर्डर ऑफ सी आपको याद रखना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का वर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद वर्क इन क्वेश्चन इज रिलेवेंट, क्वेश्चन इज रिलेवेंट। तो उसके बाद इसमें जो है एंड नॉट एज एजेंट, ये आपको वर्ड याद रखना है। द क्वेश्चन इज वेदर आपको वर्ड याद रखना है। ही अप्रोप्रिएटेड इट, तो अप्रोप्रिएटेड आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद ऑनर कुड नॉट बी फाउंड का आपको वर्ड याद रखना है। उसके नीचे भी प्रॉपर्टी कुड नॉट बी फाउंड। उसके बाद रिलेवेंट और इज गुड फेथ आपको वर्ड याद रखना है। आई में आपको जो है मे बी प्रूव्ड का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद ए टू बी मे बी का आपको वर्ड याद रखना है। एज शोइंग द इंटेंशन ऑफ द लेटर्स आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद आर रिलेवेंट फैक्ट्स, उसके बाद भी आपको याद रखना है आर रिलेवेंट फैक्ट्स। आई जे में, एल में के, और उसके बाद एल है इलस्ट्रेशन। उसके बाद एम में आपको क्वेश्चन आर रिलेवेंट फैक्ट्स आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद ए वाज इंजर्ड का वर्ड याद रखना है। द पर्टिकुलर कैरेज, ये आपको वर्ड याद रखना है। इज रिलेवेंट वर्ड याद रखना है। उसके बाद रिलेवेंट और ओ में है इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद रिलेवेंट का वर्ड याद रखना है। पी में आपको समथिंग और पर्टिकुलर क्राइम इज रिलेवेंट, पर्टिकुलर क्राइम का आपको वर्ड याद रखना है। समथिंग इंक्लूडिंग और इंडिकेटिंग ए जनरल डिस्पोजिशन, ये आपको वर्ड याद रखना है। टू कमिट्स क्राइम ऑफ दैट क्लास इज रिलेवेंट, तो दैट क्लास इज रिलेवेंट आपको वर्ड याद। इंटेंशनल आपको वर्ड याद रखना है। आर्टिकल 28 में सबसे पहले जो एमसीक्यूज है वो है एक्सीडेंटल और इंटेंशनल,
तो ये आपको दोनों वर्ड याद रखना है। उसके बाद इंटेंशनल और उसके बाद विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन वर्ड याद रखना है। सीरीज आर सिमिलर अक्यूरेंस, ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद कंसर्न इज़ रिलेवेंट, ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इसकी जो इलस्ट्रेशन ये है सक्सेसफुली, आपको वर्ड याद रखना है ईच ऑफ विच ही इंश्योर्ड, तो इंश्योर्ड का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफिसर आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है इसी में। और फायर्स वर नॉट एक्सीडेंटल, तो वर नॉट एक्सीडेंटल आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इलस्ट्रेशन बी है ही रियली डिड रिसीव, ही रियली डिड रिसीव आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद आर फॉल्स आपको याद रखना है। उसके बाद आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इसकी इलस्ट्रेशन सी में वाज एक्सीडेंटल आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद है आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है डिलीवरी टू बी वाज नॉट एक्सीडेंटल, तो बी वाज नॉट एक्सीडेंटल आपको। उसके बाद 29 लास्ट में इसमें जो आर्टिकल उसमें जो आपको वर्ड याद रखना है इज़ ए रिलेवेंट फैक्ट, और इलस्ट्रेशन ए में है दैट प्लेस आर रिलेवेंट आपको वर्ड याद रखना है। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए पर्टिकुलर लेटर रीच्ड, तो ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इसकी जो लास्ट MCQ आर रिलेवेंट फैक्ट्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसकी व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने लिंक आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो फीस है नोट्स की आपके लार्गेट कंप्लीट की वो 1000 है। 1000 आप पे करेंगे, आपको कंप्लीट लार्गेट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और प्लस में आपसी मॉक टेस्ट भी कंडक्ट की जाएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।